अरुंधति रॉय के पर्सपेक्टिव से सोचते हैं कि उन्होंने अगर यह कहा होगा कि कश्मीर को आजादी मिलनी चाहिए, तो उसका आधार क्या है? क्या अरुंधति रॉय ये देख रही हैं कि कश्मीर में कश्मीरियों के खिलाफ ज्यादती हो रही है, कश्मीर में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है, कश्मीर में जबरदस्ती किया जा रहा है? आपको मालूम होगा, भारतीय सेनाओं का विद्रूप चेहरा एक वर्ग लगातार मीडिया में, अलग अलग संगठनों में, अलग अलग फोरम पे आवाज उठाता रहा है कि भारतीय सेना ज्यादती कर रही है। वहां महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार की भी खबरें वो चलाते रहते हैं और उनको कुछ भी करने का अधिकार दे दिया गया है, और इसीलिए कश्मीरी लोगों के साथ भारतीय सेना दुर्व्यवहार कर रही है। इसलिए कश्मीर को आजादी चाहिए। और कश्मीर का जो एग्रीमेंट हुआ था 1947 का परिप्रेक्ष्य देकर के, आजादी के समय का परिप्रेक्ष्य देकर के, कि आपने जबरदस्ती उनको मिला लिया था और आप कश्मीर के मुद्दे को लेकर के यूएनओ चले गए थे, और यह मामला अब प्लेबिसाइट का मामला है, और कश्मीर के लोगों को यह हक है कि वो ये तय कर लें कि भारत में रहेंगे या स्वाधीन होंगे या पाकिस्तान में जाएंगे। तो ये पर्सपेक्टिव के आधार पर इनका जो बेहतर पर्सपेक्टिव है कि जिस भूभाग में जो आबादी रह रही है, उस आबादी की रायशुमारी ही एक नैसर्गिक न्याय है, और उस आबादी की रायशुमारी के बाद अगर वहां की आबादी ये कहती है कि हम एक स्वाधीन स्टेट चाहते हैं, तो उनको स्वाधीन कर देना चाहिए। सुनने में यह बहुत ही अच्छा लगता है। यही बात तब हैदराबाद के भी साथ होना चाहिए, यही बात तो जूनागढ़ के भी साथ होना चाहिए, यही बात जो प्रिंसली 600 से अधिक स्टेट थे 47 के पहले, उनके साथ भी होना चाहिए। अब भारत के साथ कश्मीर का करार क्या है? यूएनओ में जो कश्मीर को लेकर के मुद्दा गया वो क्या था, और ये जो अब प्लेबिसाइट की जो बात हो रही है, रेफरेंडम की जो बात हो रही है, वो क्या है? अब उस सब पर एक प्रकार से विराम लग गया है। कश्मीर का कोई व्यक्ति नहीं कह रहा है कि हमको आजादी चाहिए, कोई व्यक्ति नहीं कह रहा है। कश्मीर में कुछ परिवार कह रहा है जो अपने को वहां का फिफ्डम समझता है, अपने वो उनके लिए वो कश्मीर उनका फिफ्डम है, उनका राजघराना है, और उस पर वो चाहते हैं कि हम ये बार्गेन करें इंडियन स्टेट के साथ मिलकर के, और हवाला दे प्लेबिसाइट का, रेफरेंडम का, यूएनओ का, ये हवाला देते रहें, और उसके आधार पर हम उनसे से ज्यादा लूट खसूट करें, और उन्हीं के द्वारा ये पूरा रंगकर्मी लोग काम कर रहे हैं, और पूरा एक स्टेज को सजाया गया है जो पिछले 75 वर्षों में लगातार वो स्टेज पे आकर के मंचन होता रहता है। कश्मीर में जो वहां के जो अल्पसंख्यक थे उनको बाहर निकाला गया, बहुसंख्यक को धर्म के नाम पर उकसाया जा रहा है, उनको उकसा करके कहा जा रहा है कि हम तो स्वाधीन राज्य हैं, हमारा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, इसलिए हम भारत के साथ नहीं रह सकते हैं, हमको अलग होना चाहिए। जब डंडा पड़ता है तो कहते हैं गंगा जमनी तहजीब को बिगाड़ रही है सरकार, हम तो गंगा जमनी तहजीब वाले हैं। कोई एक बात पर वो टिकते नहीं है। मैं आज आपको एक एक परत बता रहा हूं। आखिर कौन है जो कह रहा है कि कश्मीर को आजादी चाहिए? किसके बिना पर, किसके आधार पर, किसके एजेंडे को अरुंधति रॉय आगे बढ़ा रही है? इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है? कैसे कोई कह रहा है कि कश्मीर हमारा है? कश्मीर को यह क्या 14वीं शताब्दी से जोड़ के देख रहे हैं? क्या कश्मीर 12वीं शताब्दी में नहीं था? क्या कश्मीर 3000 साल, 5000 वर्ष पहले नहीं था? था, और वो भारतीय वांग्मय का हिस्सा था। कौन कह रहा है कि कश्मीर में एक विशेष आबादी है, एक विशेष धर्म के लोग हैं, उनका कश्मीर है, उनकी कश्मीरियत है? झूठ है ये।
और इस ऐतिहासिक साक्ष्य को ये लोग जो हैं, ये दोगले लोग ऐतिहासिक साक्ष्य को कूड़ेदान में डालने की कोशिश कर रहे हैं। 14वीं शताब्दी में वहां पर मुगल का आगमन होता है, फिर फारस से भी कुछ सूफी इस्लाम भी वहां पर आता है और फिर यह समागम होता है। लेकिन 14वीं शताब्दी के पहले 12वीं शताब्दी में महाकवि कलहन ने राजतरंगिणी में किसका जिक्र किया है? अवंतिकापुर कहां है? विक्रमादित्य, ललितादित्य और राजा अवंती, जो श्रीनगर के बगल में आज अवंतीपुरा है, 16 किलोमीटर की दूरी पर। तो विक्रमादित्य जो जैन के महाराजा थे, क्या उनका शासन वहां नहीं था? क्या अशोक का शासन नहीं था? क्या बौद्ध धर्म वहां नहीं पहुंचा? और बौद्ध धर्म के बाद पुनर्स्थापना हुई हिंदू धर्म की। ये मैं नहीं कह रहा हूं, यह राजतरंगिणी कह रहा है। बौद्ध के पहले भी और उसके पहले अगर आप 3000 वर्ष पहले चले जाएं, ईसा पूर्व, तो कश्यप ऋषि के नाम पर कश्मीर बना है। ऋषि कश्यप की तपोभूमि थी कश्मीर, शिव की तपोभूमि थी वो कश्मीर। इतना प्राचीन कश्मीर का इतिहास है। और अब वो बुर्जहोम एक जगह है जहां अभी खुदाई चल रही है। उस खुदाई में भी इन सारे तथ्यों का सिलसिलेवार वर्णन हो गया है, साबित हो गया है, ऐतिहासिक साक्ष्य आ गए हैं। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।